यूपी में असेंबली इलेक्शन की तैयारियां तेज हो गई हैं। रियासत में 11 सितंबर से शुरू होगा बूथ विजय अभियान। आपको बता दें कि बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा इसका इफ्तिताह करेंगे। 27,700 मराकज पर पार्टी कारकुनान को इंतखाबी हिकमत अमली बताएंगे जेपी नड्डा। साथ ही साथ अवामी नुमाइंदे और पार्टी ओहदेदारान भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि यूपी असेंबली इंतखाबात 2022 बेहद नजदीक है और सभी सियासी पार्टियां अपनी सियासी जमीन तैयार करने में जुटी हुई हैं। इसी जिम्न में बीजेपी ने तैयारी तेज कर दी है। आज बीजेपी ने अपने जो इंचार्ज है उनका भी ऐलान किया। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि रियासत में 11 सितंबर को शुरू होगा बूथ विजय अभियान। इसके तहत जेपी नड्डा इस प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे और 27,700 मराकज पर पार्टी कारकुनान मौजूद रहेंगे। तफसीली मालूमात के साथ हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है हमारे नुमाइंदा अहमद हुसैन। अहमद, मैं आपसे जानना चाहती हूं, बीजेपी ने अपनी तैयारी तेज कर ली है। आज हमने देखा कि बीजेपी ने अपनी तमाम हिकमत अमली को बयान किया। आपसे जानना चाहेंगे अपडेट। बिल्कुल इरम, देखिए आपने सही कहा कि भाजपा ने यूपी चुनाव को लेकर अपने बूथों को मजबूत करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में पार्टी 11 सितंबर से बूथ विजय अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जिसकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो खुद इसकी अध्यक्षता करेंगे और उन्हीं के जेर निगरानी में तमाम कार्यक्रम होंगे और 27,000 से ज्यादा शक्ति केंद्रों को वो खुद 11 सितंबर को खिताब करेंगे। उसकी तैयारियां भी उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई हैं और तमाम तरीके का जो चुनावी माहौल है उससे भी एक इसका आगाज हो जाएगा। इस अभियान में खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा समेत तमाम लोग मौजूद रहेंगे और जनता तक बीजेपी की जो चुनावी रणनीति है, जो योजनाएं हैं और जो उनके चुनावी एजेंडा है, वो जनता तक सीधे ले जाने के लिए ये बूथों तक जाने की इनकी योजना है। और बूथों के जरिए से जो अपने कार्यकर्ता हैं, जो अपने क्षेत्रीय विधायक हैं, जो क्षेत्रीय सांसद हैं, उनके जरिए से जनता तक, जन जन तक, गांव-गांव तक, शहर-शहर तक बीजेपी अपनी नीतियों को ले जाएगी और कोशिश करेगी कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो उसने 4.5 साल में अब तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने जनता के हित में बेहतरीन काम किए हैं, वो जनता तक ले जाया जा सके और 2022 के चुनाव में उसी के दम पर एक अच्छी जीत हासिल की जा सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद, तमाम मालूमात के लिए हम तक आपने पहुंचाई उसका बहुत शुक्रिया आपका।